लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स दो वेरिएबल की इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स मस्ट बी देयर, टू वेरिएबल्स एंड देयर एक्सपोनेंट इज वन वन, एक्स एंड वाई दोनों वन वन वेरिएबल, दोनों की एक्सपोनेंट वन एंड वन होगी क्योंकि दो वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स और वाई हो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दूसरे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, बट इन जनरल हम एक्स और वाई यूज करते हैं और इनकी जो एक्सपोनेंट होगी वो वन होगी। लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, उसमें राइट साइड में इक्वल टू में कांस्टेंट नहीं होता था, नहीं तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी। और 8th क्लास में आप वन वेरिएबल की वन इक्वेशंस पढ़कर आए और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आपको बता दिया है। ट्रांसपोजिशन का यूज करते थे, अगर प्लस थ्री है तो उधर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा, टू एक्स है मतलब एक्स में मल्टीप्लाई है टू का तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर एक्स बाई टू है तो उधर टू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एडिंग सब्ट्रैक्टिंग उसके अपोजिट प्रोसीजर करके हम एक्स को फ्री कर देते, और जो x को फ्री करते थे वही x की वैल्यू होती थी जिसे हम बोलते थे सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहां पर भी हमें सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है, लेकिन सिस्टम वर्ड नहीं लगेगा यहाँ। 10th क्लास में आप पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और जैसे सिस्टम वर्ड आता है इसका मतलब जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशंस, जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशंस है तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर एक वेरिएबल दो वेरिएबल की अगर हमें एक इक्वेशन दें, दो वेरिएबल की एक इक्वेशन, तो फिर हम उसके जो आंसर्स हैं वो डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, इनडेफिनेट मतलब इनफाइनाइट आंसर्स आएंगे क्योंकि वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशन मिलेगी, जैसे अगर आपने देखा हो जब हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे थे और फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे थे तो उसमें a प्लस बी इक्वल टू टू, ए माइनस बी इक्वल टू सेवन, तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लेती है हमने इधर से उधर वैल्यूज को पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये सब 10th में भी पढ़ेंगे आप, लेकिन वहां सिस्टम होगा दो वेरिएबल की दो इक्वेशन, या एक वेरिएबल की सॉरी दो वेरिएबल की केवल एक ही इक्वेशन मिलेगी और उसको हम इस तरह से जनरल डिनोट करते हैं। लीनियर इक्वेशन डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax plus by plus c equal to 0 such that a square plus b square is not equal to 0। साथ में ये भी लिखा होता है such that a square plus b square is not equal to 0। this is known as standard form of linear equations। सर ये लाइन का होता है ना सर, लाइन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बोलते हैं। लाइन तो इसलिए बोलते हैं, लीनियर वर्ड लाइन से डिराइव हुआ है। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो लाइन बनेगी, और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफिकल मेथड से तो लाइन बनती है, तो लाइन से बन गया लीनियर। और दूसरा रीजन क्या है, इनमें एक्स और वाई की जो एक्सपोनेंट है वो वन है, और वन एक्सपोनेंट वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल से वर्ड क्या, लीनियर पॉलिनोमियल से क्या बन गया, लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं, इसी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर polynomial, linear polynomials are like this, fx equal to or px equal to ax plus b, ठीक है, a is not equal to 0। इसमें देखो, इसमें राइट साइड लेफ्ट साइड में इधर कोई नंबर नहीं लिखा या प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 0 ऐसा नहीं होता है। सो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन दो टाइप की हमें, वन वेरिएबल, two variables and so on, three variables and number of variable n variables, बहुत सारी होती है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये पढ़नी है, हमारे सिलेबस में ये टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, fx इक्वल टू, इक्वेशन है ना, ax plus b इक्वल टू 0, a is not equal to 0, देखो इक्वल टू में 0 आ जाता है इसमें। इसमें हम क्या लिखेंगे, ax plus by plus c equal to 0, a square plus b square is not equal to 0। यहाँ ये लिखना पड़ता है, ऐसा क्यों लिखते हैं, कोई बताएगा मुझे, a square plus b square not equal to 0 क्यों लिखा मैंने से? Anyone please? सर जीरो जिनके वो वैल्यू क्या है? सर क्योंकि दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे सर, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों पॉजिटिव में ही आएंगे, और सर दोनों का प्लस करेंगे तो सर जीरो से तो ज्यादा ही आएगा। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ, ऐसा रूल थोड़ी है। सर क्योंकि वैल्यू नहीं आएगी, क्या? क्योंकि फिर अपने पास आंसर नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आ पाएगी ना। कैसे
मतलब कैसे वैल्यू नहीं आएगी, समझ में नहीं ये बात। सर हाँ, सर क्योंकि कोई भी स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है जो कि 0 से ज्यादा होता है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बात तो सही बोल रहे हो, तो आपको पता है सभी को स्क्वायर पॉजिटिव दोनों को प्लस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिख दिया मतलब ये जो नंबर है इनका स्क्वायर एक्स और वाई के साथ जो नंबर दे रखे ना उनके स्क्वायर का सम जीरो नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। अगर स्क्वायर का सम जीरो आ जाएगा तो क्या होगा ये बता दो चलो। फिर वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो वो जीरो ही हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर स्क्वायर का सम जीरो करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, तभी जीरो आएगा, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है दोनों मिलकर जीरो दे दे। ये जीरो कब देगा, जब ए भी जीरो और बी भी जीरो, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये तो जीरो कब बनेगा, जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो। बी बी ही जीरो हो। ए और बी दोनों अगर जीरो हो जाएंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये जीरो और जब मान लो 5 लिखा है तो 5 इक्वल टू जीरो, तो मैथ में होता है क्या ऐसा। नो सर, नो सर। कांस्टेंट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, वेरिएबल तो खत्म ही हो जाएंगे, इसलिए कंडीशन दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत साल पहले किसी टीचर से भी पूछा था, फिर बताने लग गए, नहीं तो कोई टीचर बताता भी नहीं था कि ये क्यों लिखते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो नंबर अगर नेगेटिव है और अगर वो स्क्वायरिंग करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे, और अगर उनको इक्वल टू जीरो कर दिया तो दोनों जीरो होंगे, तभी वो दोनों जीरो कर देंगे तो ये खत्म ही हो जाएगी इक्वेशन। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि x प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पृथ्वी जी समझ में आ रहा है। देखो हमने ये चीज ज्यादा ध्यान से समझे आपको, ये तो हर कोई टीचर समझाता है, ये चीजें कम समझाते हैं क्योंकि ये समझने वाली चीजें ज्यादा ध्यान से, यही चीजें आपके नॉलेज को और आपका माइंड को बढ़ाती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ अच्छा ऐसा इसलिए लिखा है, स्क्वायर का सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ए और बी तो जीरो के तभी होगा, तो इसलिए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस y इक्वल टू 4, 3x प्लस रूट 2y इक्वल टू 7, रूट 3x माइनस 2/3y इक्वल टू 9। कितने एग्जांपल लिख दिए देखो, और बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं मैं एक्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर, ऐसा भी लिख सकता हूं 0x प्लस 1y इक्वल टू 7, 3x प्लस 0y इक्वल टू 9, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी दो वेरिएबल की इक्वेशन है। आप बोलोगे सर ये तो वन वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, तो मैंने यही तो बोला है, दोनों अगर जीरो लिखूंगा तो फिर वो नहीं होगी ना, ये तो है 0x तो हो सकता है, a जीरो हो सकता है पर b जीरो नहीं होगा, a जीरो हो सकता है पर b जीरो नहीं होगा, और b जीरो अगर हो गया तो a जीरो नहीं होगा, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, बस ये चीज है। तो अगर a जीरो है तो b जीरो नहीं है, b जीरो है तो a जीरो नहीं है। ठीक है, अब दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये समझ में आ रहा है कि सारी इक्वेशंस में x और y वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल की इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स की, इनको लीनियर वर्ड क्यों किया है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल से बनी है अलजेब्रिकली, और इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, वो भी समझा रहा हूं ग्राफ को कैसे बनाते हैं इसको, तब इसका आंसर फातिमा ईरानी, तब इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, तो लाइन से लीनियर वर्ड बन गया, ये इस तरह से डिराइव हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट रिया। यस सर। ओके, संजना समझ में आ रहा है। यस सर। कोई डाउट। 8 एग्जांपल्स लिख दिए मैंने यहाँ। नो सर। These are two variables equations, two variables में x और y सब जगह दिख रहे हैं, बस ये ध्यान रखना दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप सोचो ना 0 इक्वल टू 7, हाँ 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 अच्छी आ जाएगी, 0 इक्वल टू 7 तरुण ने पढ़ाया, गलत नहीं हो जाएगा। अरे कौन है,
solution of linear equation in two variables. The second point है solution of linear equation in two variable. एक एग्जांपल देता हूं x plus y equal to 7. ओनली वन इक्वेशन लिखी है मैंने, बताओ x और y क्या लिखूं कि 7 आ जाए। सर Five 3 plus 4 सर 3 और 4 Five or 3 और 4 2 plus 6 और 1 5 और 4 और 3 2 plus 5 1 plus 6 हाँ देखो कितने सारे आंसर दे दिए, मैं जान करके आपको फ्री छोड़ दिया था कि तुम बोलो कुछ भी। खूब सारे आंसर दे दिए, किसी ने बोला 1 plus 6, किसी ने बोला 5 plus 2, किसी ने बोल दिया सर 80 minus 73, वो भी लिख सकता हूँ ना 80 minus 73 0 plus 7 0 plus 7। आप देख रहे हो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं इनफैक्ट। ऐसा क्यों हो रहा पता, क्योंकि दो वेरिएबल की एक इक्वेशन दी है। ये 9th क्लास में उनको पढ़ना है कि दो वेरिएबल की एक इक्वेशन दी होती है तो हमारे पास आंसर इनफाइनाइट होते हैं और हर आंसर सही होगा अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जब आता है तो स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आंसर बुक से मैच हो और सबके आंसर एक जैसे हो। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और बोला इसके नंबर ऑफ आंसर फाइंड करो, तो वो अभी तो आपके लिए बहुत इजी था क्योंकि दो नंबर को प्लस करने पे 7 आ रहा था। 6 plus 1 0 plus 7 10 minus 3 एंड एंड करके बोल दिया। लेकिन मैं 3x minus 2y equal to 9 बोल दूं तभी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सर अब क्या करें, बहुत टाइम लगेगा सोचने में। 3x minus 2y equal to 9 लाने के लिए क्या रखें, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं, घुमाएंगे थोड़ा। तो उसका क्या तरीका, वो तरीका मैं इसी से समझाता हूँ। देखो कैसे एक सॉल्यूशन हो गया x और y की तो वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से 7 x लिख देंगे, एक टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे। एक्चुअली इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक वेरिएबल को उधर ट्रांसफर कर दो और उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे ऐसी, जितनी वैल्यूज हो रही है उतनी फाइंड कर देंगे। इधर x लिखेंगे इधर y लिखेंगे। अपनी मर्जी से x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं सर मैं तो 5525 पुट करूंगा, वो भी सही है, गलत नहीं है। और अब ऐसे क्यों पुट करना उठपटांग वैल्यूज। हम लेते हैं x इक्वल टू 0 तो y कितना आ जाएगा, देखो 7 माइनस 0 मतलब 7, मतलब x 0 पे y 7 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके। ये 0,7 इसका एक सॉल्यूशन है कोऑर्डिनेट्स। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। दृष्टि कनेक्ट वाल क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। अब ठीक है, फिर पुट करेंगे हम x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 7 माइनस 1 6 पुट x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू 7 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पर 9 पुट x इक्वल टू माइनस 3 या 3 पुट कर दो y इक्वल टू 7 माइनस 3 मतलब 4 3 पर 4। ये हमारे आंसर से 16 माइनस 29 3 ये सब इसके सॉल्यूशंस है। अब ऐसा एग्जाम में कितने फाइंड करने हैं यही लिखा होता है, 3 फाइंड करो 4 फाइंड करो 2 फाइंड करो, बस यही करना है इसमें और इससे अपने को आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये तो बहुत इजी सम था ना सर, एक और बड़ा वाला बताते हैं तो जैसे मैंने बोला था एग्जांपल 2 ले लेता हूं मैं। 2x plus 3y equal to 7। अब हमें x और y फाइंड करने हैं तो अब अपन डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे ना सर x की जगह ये पुट कर दो y की जगह पुट कर दो ऐसा ऐसा। तो एक तो आंसर तो सोच पाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं सोच पाएंगे, टाइम लगेगा। हम सर क्या x करते की हैं, जगह 2 और y की जगह 3। हाँ मुझे पता है वो ठीक है, अच्छी बात है, सोच के बता पाएंगे लेकिन उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बता पाएंगे, टाइम लगेगा ना। वेरी गुड। हम उसका तरीका बता रहे हैं। क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इधर रखेंगे दूसरे को उधर ट्रांसफर कर देंगे। 7 माइनस 2x y इक्वल टू 7 माइनस 2x अपॉन 3। अब अपन x की जगह कुछ भी पुट करते जाओ तो y मिलता जाएगा। ये द टेबल मैं 3 आंसर फाइंड करके दे रहा हूं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए। वो तो जब ग्राफ बनाएंगे ना तब हम ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शन में नहीं आए, क्योंकि ग्राफ पे फ्रैक्शन को बनाने में प्रॉब्लम आती है पॉइंट्स को ढूंढने में। लेकिन यहाँ तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3 कितना आएगा
7/3। x की प्लेस पर अगर आपने 2 पुट कर दिया तो y 7 माइनस 2 इंटू 2/3 मतलब 3/3 1 आ जाएगा। 3 पुट करने, x की वैल्यू 3 पुट करने पर, नहीं क्या पुट किया था, 2 पुट किया तो 1 आ गया। अब ऐसे ही अपन x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं इसमें, अपनी मर्जी से -1 पुट कर देता हूं, y कितना आ जाएगा 10/3 माइनस। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए x और y। कोई डाउट किसी को पूछें प्लीज। एनी डाउट नो, प्लीज। नो सर। नो, टेक द स्क्रीनशॉट। सर थोड़ा साइड कर दो, वो जो बीच में वो आ रहा है फोटो। ठीक है, अभी भी आ रहा है क्या सर, वो नीचे कॉर्नर में आता है। ठीक है। यस सर। मैंने अपने स्टेटस पर एक वीडियो डाली है 9th क्लास की, देखी आप लोगों ने? सर वो वीडियो यस सर, ओपन ही नहीं डाला हो है। रहा था। ओपन नहीं हो रहा था? यस सर। यस सर, नहीं हो रहा था। सर हो क्या था? हो गया था सर, 12th नहीं वाला, हुआ था। सर हो क्या था? 12th वाला, एक 10th के लिए, 12th के लिए था। नेक्स्ट। यस सर, मेरी तो ओपन हो गई थी। सर प्राइवेट बता रहा है। हाँ, सर प्राइवेट बता रहा है। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लूंगा। आगे क्या स्क्रीन? राइट द फोर सॉल्यूशंस ऑफ द ईच इक्वेशन। दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको? यस सर। यस सर। स्क्रीन पे दिख यस रहा सर, है दिख क्या? रहा है। यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, यस सर, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 का। पृथ्वी, यू देयर? यस सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करो। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 एक्चुअली कंबाइंड ही चैप्टर है, इसलिए मैंने एक साथ दे रखा है। चैप्टर 3 और 4 अलग कर दिया उन्होंने, कोऑर्डिनेट और इसको नाम देकर, लेकिन सब उसी का यूज हो रहा है इसमें। राइट द फोर सॉल्यूशन ऑफ, जैसे अभी मैंने आपको 3-4 सॉल्यूशन बताए ना इसमें, इसके 4 बताए थे देखो। यस सर। इक्वेशन लिख लो आप पहले, फिर उसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं। वैसे तो आपके पास है ना, जरूरी नहीं है ना इसको हटा दूं। यस सर। सर 3x, आप सबके पास तो है ना गूगल क्लासरूम में, ये वाली डीपीपी दे दी ना मैंने। यस सर। यस सर। ओके, डू इट फास्ट। 3x plus y equal to 7, 2x minus y equal to 8। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है इसमें। पहले 7 क्वेश्चन करो, फिर 8 में समझाऊंगा आपको।
सर सारे पार्ट करने हैं। हाँ फटाफट करो, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने बता दिया 2 क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाकर, और इसमें 6 दिए हुए, जल्दी जल्दी करो फिर चेक करना है मुझे। जिसको बोलूंगा वो शेयर करेंगे यहाँ पर, इसमें शेयर करना आता है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, नहीं यही शेयर करना है आपको सॉल्यूशन को मोबाइल से। स्क्रीन शेयरिंग आता है करना? यस सर। हाँ इशिता 9 days यस सर। ट्राई कर रही हो ना? यस सर। ओके दक्ष यस सर। ओके डू इट फास्ट। मैं किसी भी स्टूडेंट को बोल सकता हूँ शेयर करें, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी आपको। मोबाइल पे आ जाता है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, फोटो खींच लेंगे उसका, उसका शेयर करेंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप पर। हेलो सर। हाँ सर वो नेटवर्क इशू के कारण लेफ्ट हो गया था सर, अब करूँ प्रेजेंट? हाँ स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है। सर सर कर रहा हूँ। अदिति जैन, ऋषि, यस सर। आपने कर लिया? अदिति जैन सेकंड पार्ट आपको शेयर करना है, देखो इन्होंने शेयर किया है कलर ने इस टाइप से। हेलो सर। हाँ सर अब दिख रहा है? आपने हटा दिया, अभी दिख रहा, फिर हटा दिया, पेड़ पौधे दिख रहे थे। सर अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ये आपने फोटो को शेयर किया है क्या? यस सर। फोटो ले लिया आपने? हाँ -1 2/3 4 1 4/3, y की वैल्यू क्या पुट करिए आपने इसमें 5/2। ठीक है ओके स्टॉप शेयर। ओके सर। भव्य गर्ग, नेहा, यस सर। भव्य। आपने कर लिया सेकंड पार्ट? यस सर। नेहा, नेहा किरण, नेहा, नेहा, संजना शर्मा, यस सर। कर लिया आपने? कितने पार्ट करे बताओ ऑनेस्टली मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। 3x + y = 7, 2x - y = 8, कितने करे? हाँ सर आपकी आवाज ब्लर आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? आपने क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि नहीं? 7 7 नो। नो सर। कौन सा? फिर क्या कर रहे हो आप अभी? सर ट्राई कर रही सॉल्व करने के लिए। कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे, कौन सा? सर 6th। 6 कौन सा है? क्या पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो।
सिक्स क्वेश्चन तो दिया ही नहीं मैंने, खुद भी बोल रही हो। इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? संजना, संजना पेरेंट्स प्लीज नोट। संजना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही है, मैं सोच रहा हूँ कि संजना घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, मुझे क्यों करेगी और बता रही है कि उन्हें क्वेश्चन नंबर 6 करेगी, जबकि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए दिया है। कुछ भी रिप्लाई कर रही है, अटेंटिव है या नहीं, प्लीज पेरेंट्स देखें आप। ऋषि धनेटवाल, पृथ्वींजय, यस सर। यस सर। पृथ्वींजय बताओ कौन सा क्वेश्चन है, 7 का कौन सा पार्ट कर लिया अभी आपने? सर सेकंड पार्ट कर लिया। 2x minus y equal to 8। सर 2x plus 3y is equal to 7। ये तो फर्स्ट पार्ट है। सर सेकंड है। हैं? सर ये फर्स्ट है। क्या बोल रहे हो यार बच्चों, तुम लोग, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है अभी? 3x plus y equal to 7 फर्स्ट पार्ट है ना पृथ्वींजय? इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चंस को एक नोटबुक में लिख के रखो तो जल्दी आएगा। गूगल क्लास में जा जाके ढूंढ के देखते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं फिर। क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास पृथ्वींजय? क्या आंसर आया 3x plus y equal to 7 के? वो तो उसने भी बता दिया, वहां से तुमने कॉपी कर लिया होगा पृथ्वींजय। वो कलश नहीं किया, वहां से कॉपी कर लिया होगा। रिया यादव, सर कलश ने तो वो डिलीट कर दिया मैसेज। तो तुमने कौन सा किया अभी? इतनी देर में एक क्वेश्चन भी नहीं किया है। तो कर लिया। रिया यादव सेकंड पार्ट कर लिया आपने? यस सर। सेकंड पार्ट पढ़ो क्या है? x minus y is equals to 1। ये कौन सा पढ़ा क्वेश्चन आपने? सर ये थर्ड है सर। सर वो थर्ड था। थर्ड भी नहीं है, 1 2 3 4। सर सेकंड तो अलग है। 2x minus y equal to 8 है सेकंड। यस सर। थर्ड है 2x plus 3y equal to 7। फोर्थ है x minus y equal to 1। फिफ्थ है 3x minus 7y equal to -10। और सिक्स है -2x plus y equal to 3। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, कॉमा लगाना है बीच में बस।
सर सेकंड का बताऊं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जरा देखो इधर, दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। पृथ्वी ये पढ़ो तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है 7 का? 3x plus y 7 इजिकल टू 7। 2x minus y equal to 8 सेकंड दिख रहा है? यस सर। फिर सर मैंने तो ये वाला करी ना, 2x plus 3y इजिकल टू 7। सेकंड। संजना शर्मा, Yes, sir. चलो बाहर, चलो बाहर। संजना शर्मा, सर वो लेफ्ट हो गई। सर भी पढ़ो। संजना शर्मा 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। सर वो लैपटॉप। सर वो लेफ्ट हो गई। अच्छा, सर वो मीटिंग में ही नहीं है। 8 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो भाईयों। यस सर। 8 का फर्स्ट पार्ट। यस सर। सर दो। सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हाँ बोलो। सर 2x plus 3y हाँ is equal to 12। पृथ्वी जी, भाईयों, यस सर। यस सर। तनीश है क्या? तनीश, यस सर। इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के लिए पिछले साल आपने ग्राफ नहीं बनाए थे, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझा रहा हूँ। फिर इसके 3-4 पार्ट दिए, फिर वो ट्राई करना है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन देने के बाद आपको 6 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए थे इसी टाइप के, और मैं सोच रहा था आप ट्राई कर रहे हो तो आंसर ही ऐसे उठपटांग दे रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं इतना सोच रहा हूँ कि आप लोग घर पे ट्राई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी शेयर करोगे। कलश ने शेयर करके बताए, ऋषित आपने सर किए? मैंने कर लिए। सर मैंने 5 पार्ट कर लिए सर, 6 तो आधा हो गया। हाँ सभी सर ने कर सारे लिया हो गए। होंगे? मैंने भी यही किया है। सर मैंने सारे कर लिए। मेरा भी हो गया। सर मैं भी ट्राई। मेरा भी 3 हो गए सर। पर मुझे 2-3 बच्चों ने कैसे आंसर दिए। एक तो ये पृथ्वी जी ने भी कुछ उठपटांग आंसर दिया, फिर उसने रिया ने भी दूसरा आंसर दिया, x माइनस वाई थर्ड सेकंड बोल रहा तो थर्ड फोर्थ का बता रही थी आंसर। संजना से पूछा तो वो पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ? सर मेरे भी सारे हो गए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इधर देखो, ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लीज लुक हियर। श्रीजा, ग्राफ बनाने यस की, हाँ ग्राफ बनाने की मेरी अपनी मेथड में समझा रहा हूँ आपको। बहुत शॉर्टकट मेथड है, बहुत इजी मेथड है। वैसे बुक में जो मेथड दे रखी है वो एक टेबल बनाकर है, जो भी आप बता रहे थे एक्स और वाई की वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स को लेकर। पर मैं एक सिंपल मेथड से बताता हूँ, पर वो सिंपल मेथड हर जगह यूज नहीं हो पाएगी, पर 90% क्वेश्चन सॉल्व करती है, ये ध्यान रखना। 10% क्वेश्चन के अंदर ग्राफ टेबल ही बनाना पड़ेगी। किसका मोबाइल ऑन है? इसमें क्या करते हैं हम, राइट साइड पे 1 बनाते हैं सबसे पहले, इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड बोलते हैं इसको। कौन सी मेथड? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म मेथड क्या होती है वो भी समझाऊंगा। राइट साइड में इसमें कांस्टेंट रखते हैं 1, तो 12 से डिवाइड करेंगे। सबका ध्यान इधर ही है। यस सर। यस सर। यस सर।
z12 से डिवाइड करके इधर 1 आ जाएगा, इधर b पे प्लस होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो इंटीजर्स होना चाहिए। कोशिश ये करना, और अगर नहीं हो तो चलेगा, पर उनको पॉइंट्स को ग्राफ पे लेने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन कोशिश करें कि ये नंबर इंटीजर्स में ही रहें। और यहाँ b के प्लस का साइन ये होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। x और y के कोएफिशिएंट्स ऊपर 1 होना चाहिए। ये तो इससे कट गया, नहीं कटता तो इसको नंबर को भी डिनोमिनेटर पे लिख देना है यहाँ पर, मतलब उसको डिवाइड करना जरूरी है। सर कांस्टेंट जो आरएचएस में होता है वो उससे डिवाइड करते हैं इसको एलएचएस में। राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है इक्वल टू में उससे डिवाइड करेंगे, वो जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इसका ग्राफ देखो 1 मिनट में बन जाएगा। बहुत सिंपल और इजी मेथड है ये तो बनाना आता ही है आपको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये y डैश 1 2 3 4 5 6 -1 माइनस, ये सब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, पर यहाँ तो मुझे इस तरह से लिखना ही पड़ेंगे ना नंबर कुछ। ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो फर्स्ट से पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया। देखो x के अपॉन में क्या दिख रहा है 6, x के अपॉन में 6 है ना, वो 6 x वाली लाइन के ऊपर ढूंढ लो, x एक्सिस के ऊपर। और y के अपॉन में क्या दिख रहा है 4, वो यहाँ पे ढूंढ लो, ये रहा 4, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये बन गया ग्राफ। ये सिंपल मेथड है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, x के अपॉन में y के अपॉन में ज्वाइन किया, ग्राफ बन गया। कोई डाउट? नो सर। और ये जो डिस्टेंस होती है ना यहाँ से तक, इसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं इसे? इंटरसेप्ट। और इसको y इंटरसेप्ट। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। इसलिए इसको ऐसे बताते हैं, ये a होता है और ये b होता है, इस लाइन की इक्वेशन होती है, इसका थ्योरी, ये थ्योरी है इसकी। ठीक है, सर ये मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हैं? हेलो, देख पा रहे हो? यस सर। सर। यस सर। ये ये इसकी थ्योरी है, ठीक है, जो मतलब यूज होती है, और ये इसका इसमें यूज किया है। लेकिन देखो ध्यान से सुनना, बीच में मैं जो दो दो बातें बता रहा हूँ, यहाँ बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, एक्स और वाई ऊपर 1 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट्स उनके, और राइट साइड में 1 होना चाहिए। तब ये जो नीचे आएंगे उसको अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेके ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो 1.2 अगर आ गया तो कैसे देखोगे 1.2 ग्राफ पर? 1.7 3.7 ऐसे नंबर नहीं आए, कोशिश ये करना है। ऐसी कंडीशन में हम दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, देखो वो भी बता रहा हूँ। दूसरी मेथड जो अभी आप कर रहे थे ना, पॉइंट्स फाइंड करके, देखो कैसे। सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में देखो हम ऐसा करेंगे, अभी इससे ऊपर जो सम किया आपने वैसे ही करना है। इसको ऐसा लिखेंगे, पहले y इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3 लिख देंगे, फिर इसके एक टेबल बनाएंगे। टेबल पर हम कम से कम 3 वैल्यूज लेंगे x और y। कितनी वैल्यूज? 3 वैल्यूज। x की वैल्यू पुट करते जाओ, पुट x इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? y 6 आ जाएगा, मतलब 0 6, एक पॉइंट तो ये आ गया। x इक्वल टू 0 पे y 6, सर 4 आएगा। हाँ सर 4 आएगा। 4 आएगा। 4 आ जाएगा भाई, ठीक है। 0 4, x इक्वल टू 0 y 4, ये पहली स्थिति। देन पुट x इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर पुट करना कि ऊपर 3 से कटने वाला नंबर आ जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, पॉइंट पे आ जाएगा ना। तो अपन क्या पुट सर करेंगे? 6 सर 3, हाँ सर 6 3 भी तो पुट कर सकते हैं। सर फिर डायरेक्ट 0 आ जाएगा ना सर भाई? 9 भी कर सकते हैं। अरे 12 माइनस 6, 6 बाई 3, 3 2 जा 6 2 आएगा ना, तो x 3 पे y 2 आ जाएगा।
और सर x 9। हाँ 9 भी पुट कर सकते हैं, चलो x इक्वल टू 9, और वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटा नंबर ही पुट करते हैं 6। 12 माइनस 2 इंटू 6 बाई 3, ये 0 आ जाएगा, तो x 6 पे y 0। आगे 3 पॉइंट्स। अब इससे कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो आप कैसे बनाएंगे। 0 पे 4 यहां रखेंगे, 0 पे 4, ये 0 4 पहला पॉइंट। फिर क्या लिखेंगे, ग्राफ तो वही बनेगा, इसलिए उसी पे बता रहा हूं। 3 पे 2, x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 2, ये 3, 2। और तीसरा 6 पे 0, 6, 0, इनको ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ बन गया। दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी मेथड है और ये भी मेथड है, जो अच्छे लगे उससे करो। बस इसमें थोड़ा कंडीशन ध्यान रखना है कि बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, x और y के कोएफिशिएंट 1, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे लगा देंगे, तो यहाँ नेगेटिव साइन हुआ, ठीक है। और उसको इधर ले लेंगे हम नेगेटिव नंबर। कोई डाउट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, जो भी पूछना है माइंड में। No, sir. सर कोई सा भी अब सर इक्वेशन ले लेंगे तो सर यही ग्राफ बनेगा। नहीं नहीं, अलग अलग क्वेश्चन के ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ भी बन सकते हैं ना, ये सबके ऐसे 6 और 4 थोड़ी सर आएगा। ये एग्जाम नो सर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यूजिंग इंटरसेक्ट फॉर्म मेथड। और देखो आपके टीचर अगर बोलते हैं कि ये कौन सी मेथड यूज करी, तो आपको क्या करना है बताता हूँ, देखो वो ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड यूज मत करना, इतना सब करना, और उसके बाद ये कि टेबल बना देना। तो आप बोलोगे सर टेबल कैसे बनाएंगे, फिर टेबल बनाने के लिए तो उसका तरीका बताता हूँ, देखो चोरी वाला रास्ता भी बता देता हूँ ना टेबल बनाने का, तो ताकि टीचर को लगे कि हमने इंटरसेप्ट यूज करा ही नहीं सर, हमने मैम यूज नहीं किया, हमने तो टेबल ही तो बनाई है। अब देखो टेबल कैसे बनती है, इससे तुम देखो यहाँ कितना है x 6। 6। 6, यहाँ 6 लिख दो, और आपको पता है x एक्सिस पे 0 होता है, 6 0 दिख रहा है, 6 0, ये टेबल बन गई। Yes, sir. और यहाँ 0 4, यहाँ 0 4 लिखो, ये वाला पॉइंट मत लिखना, 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन सकता है, जरूरी थोड़ी 3 पॉइंट्स में है, 2 पॉइंट से भी ग्राफ बनता है।